बहुत से एजेंटों ने जो लोग हैं उनसे पैसे पकड़ लिए हुए हैं। तो वो कह रहे हैं आज हो जाएगा कल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो लोग फिर यूट्यूब पे जाते हैं और हमारी वीडियोस नज़र आती हैं तो हमसे आके पूछते हैं कि वीज़ा ओपन है कि नहीं है। जी। कोटे सेल किए जाते हैं। हाँ। आप मेरे से 10 बंदों का अप्रूवल ले लें, 20 का ले लें, बुला लें, हुँ। तो जो कंपनी रेट देती है ना आगे एजेंटों को 5 से 6 हज़ार रिंगिट फॉर गार्डनर वीज़ा। ठीक है। प्रोफेशनल वीज़ा अभी भी ओपन है। प्रोफेशनल वीज़ा का जो सबसे बेहतर तरीका वो ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें कंपनीज में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है हम फिर से हमारे गेस्ट के साथ मौजूद हैं, रिजवान के साथ मौजूद हैं। और पहले भी हमने एक वीडियो इनके साथ बनाई थी और अब अगेन हम इनको लेके आए हैं। कुछ चीज़ें जो मेरे से कुछ लोगों ने सवाल पूछे थे तो उससे रिलेटेड आज इनसे पूछते हैं, क्योंकि मेरे से जो भी स्टूडेंट सवाल पूछते हैं वो पूछते हैं स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड, स्टडी वीज़ा से रिलेटेड। तो मैं क्योंकि खुद स्टूडेंट हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ों का पता होता है, तो मैं बता देती हूँ। तो आज जो है हम टॉपिक को टच कर रहे हैं जो है वर्क वीज़ाज़। वर्क वीज़ा। ठीक है, और वर्क वीज़ा से रिलेटेड मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहे हैं तो आपको आइडिया होगा। तो जो लोग वर्क वीज़ा पे आना चाह रहे हैं और कुछ होते हैं जो नीचे एक मजदूर तबका होता है जो इस तरह से वर्क वीज़ा पे आते हैं, उनका क्या हिसाब किताब है यहाँ अच्छा, पहली बात तो यहाँ पे ना वर्क वीज़ा 2-3 कैटेगरी के होते हैं जो कि अभी बंद हैं। 2023 से लेके अभी तक नया कोटा नहीं आ रहा, जिसकी वजह से बहुत से एजेंटों ने जो लोग हैं उनसे पैसे पकड़ लिए हुए हैं। पे? तो वो कह रहे हैं आज हो जाएगा कल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो लोग फिर यूट्यूब पे जाते हैं और हमारी वीडियोस नज़र आती हैं तो हमसे आके पूछते हैं कि वीज़ा ओपन है कि नहीं है। जी। तो इस तरह का सीन है। तो ये कि इसमें होता है कंपनीज़ के पास एक कोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने एक कंपनी खोली, ठीक है। मैंने उसका वो अब प्राइमेसिस जो भी है वो अरेंज कर लिया। फिर मैंने इमिग्रेशन को ये कन्विंस करना होता है कि मेरी ये फैक्ट्री है और मुझे इतने वर्कर चाहिए। तो वो इमिग्रेशन जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन है वो करके मुझे एक कोटा देगी, ठीक है, कि आपके पास आप 100 बंदों का आपके पास कोटा है, तो बेशक मैं 100 एक साथ ले आऊँ या थोड़े थोड़े करके ले आऊँ। तो उसके बाद आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं। 10 लोग बुला लिए, 20 लोग बुला लिए। तो अभी प्रॉब्लम ये हुई है कि लोगों को नए कोटा मिल ही नहीं रहे। मलेशिया ने कोटा बंद कर दिया हुआ है। अच्छा। लेकिन जो एजेंट हैं वो इस उम्मीद से कि हमने कोटा अप्लाई किया हुआ है, वो लोगों से पहले ही पैसे पकड़ के अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। बहुत से लोग तो ये करेंगे, या तो वो बोलेंगे यार मैंने करना ही नहीं, या कुछ इधर उधर निकल जाएंगे। अगर कोई बहुत ईमानदार हुआ तो वो 5-6 साल उनके दो, मतलब जब 2-3 साल 6 महीने 8 महीने पैसे यूज़ करके बाद में जो उनको थोड़े थोड़े करके वापस दे देंगे या एक साथ वापस दे देगा। तो ये इस टाइम पे वर्क वीज़ा मिल नहीं रहे। और वैसे जो वर्क वीज़ा होता है जो लेबर तबके का, वो एक होता है A to A, एक होता है A to B। A to A ऐसे है कि आप किसी कंपनी का वीज़ा लेते हैं और आप उसी कंपनी के अंदर जाके काम करते हैं, जो कि एक लीगल वे है, प्रॉपरली लीगल वे है। एक होता है A to B, जैसे बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंपनी रजिस्टर करवा ली, कोटा भी ले लिया, लेकिन उनको वर्कर नहीं चाहिए। उनको वो क्या करते हैं, वो वर्कर को बुला के उनको वीज़ा लगा के उनसे पैसे लेके उनको छोड़ देते हैं, आप जहाँ मर्जी जाके काम करो, ठीक है। ठीक है। तो वो अगर किसी की वो उसकी कैटेगरीज होती हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये हो गया गार्डनर हो गया, माली वाला, मेड वाले कुछ भी होते हैं? मेड होता है, वो पाकिस्तानी को कम ही मिलता है, अच्छा। ठीक है। तो फिर ये वेयर हाउस के हो गए, इस तरह के कुछ वीज़ाज होते हैं। ठीक तो है। वो A to B भी, अगर आपके पास किसी के पास गार्डनर का वीज़ा है और आप रेस्टोरेंट की जॉब कर रहे हैं तो लीगली वो अलो नहीं है, लेकिन ये एटलीस्ट आप लीगल होते हैं। कोई आपको एमरजेंसी हो जाती है पाकिस्तान में तो आप आ जा सकते हैं। तो ये एक उसका फ़ायदा होता है। तो बाकी A to A में ये नुकसान होता है कि आप कंपनी के अंडर होते हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिर्फ उसी कंपनी में काम करने का। तो ये इसकी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब ये जो वर्कर वीज़ाज़ देते हैं, अगर कोई कंपनी फॉर एग्जांपल दे रही है, उनके पास कोटा है, तो वो पैसे चार्ज करती है इनसे या क्या करते हैं वो? देखिए, बेसिकली अगर कोई कंपनी है, अच्छी कंपनी होगी, तो उसको चाहिए आगे एजेंट। वो कुछ दफ़ा हमने ये देखा है कि किसी कंपनी को वर्कर चाहिए, उन्होंने किसी एजेंट से रब्ता किया, उन्होंने एजेंट को पे किया कि हमें वर्कर ला के दो। वो एजेंट जो है ना, वो मिडल मैन, वो क्या करता है, कंपनी से भी पैसे लेता है, आगे लोगों से भी पैसे लेता अच्छा। है, ठीक है। और बाद में उनको यहाँ पे आके पता चलता है कि जो कंपनी है वो उनकी सैलरी में से जो उनकी लेवी वगैरह वो मंथली काट रही है। तो कुछ दफ़ा ये सीन भी हो जाता है। तो कुछ दफ़ा होता है कि कंपनी का अपना कोई होता है बंदा जो आगे लेके आना होता है, तो वो फिर यहाँ पूरे पूरे चार्जेस में या मिनिमम चार्जेस में बुला लेते हैं। असल में मैं भी ये समझता हूँ कि अच्छी बात है कि कंपनी वर्कर से पहले पैसे ले ले। ऐसे क्या करेंगे, लोग यहाँ पे आएंगे, वीज़ा लेंगे
और बाद में अगर वो पासपोर्ट लेके वो इधर उधर हो जाते हैं तो कंपनी का नुकसान होगा। एक तो उन्होंने कोटा दिया अपना, फिर ऊपर से उनको बुलाया अपने पैसों से, और यहाँ पे आके वर्कर इधर उधर हो गए, और लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये अगर इसकी अगर मैं कॉस्ट पूछूं, अगर एस्टिमेटेड अगर मुझे आप आइडिया दें कि कितनी कॉस्ट हो सकती है अगर वो कोई कंपनी ले रही है। अच्छा, इसमें ये कि कोटे सेल किए जाते हैं। आप मेरे से 10 बंदों का अप्रूवल ले लें, 20 का ले लें और बुला लें, तो जो कंपनी रेट देती है ना आगे एजेंटों को, 5 से 6 हज़ार रिंगिट फॉर गार्डनर वीज़ा, 6 से 7 हज़ार कंस्ट्रक्शन सर्विस सेक्टर के बीच में आ जाता है क्लीनर। तो ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ रेट चार्ज करते हैं यहाँ पे आगे से। ठीक है, जो मेन बंदा होता है वह खुद से तो इतने बंदे इकट्ठे नहीं कर सकता, वो आगे दे देता है, फिर जितने लोग उसमें आते जाएंगे उतना रेट ऊपर चलता जाएगा। अच्छा, हाँ, वो अपने ये वो दोस्त रखे A to B वाला सीन में आप ये A to B वाले में। और अगर A to A करें तो A उसमें to तो चार्ज नहीं करते। A to A में सीधा सीधा वैसे फिक्स होता है कि यार मेरे इतने वर्कर चाहिए, इस चीज़ में इतने का वीज़ा है, इतनी देर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 1 ईयर का, 2 ईयर्स का, तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक फिर उनको तो पे वो किया जाता एजेंट्स पैसे लेते हैं, कंपनी तो नहीं लेती। है। वो कुछ मतलब दफ़ा होता है अगर कि अगर मैं जनरल सी बात करूं, वो आपको पता नहीं चलता कि ये बंदा कंपनी का है कि नहीं, क्योंकि आप कंपनी को तो जानते नहीं। ठीक है, वो बोलेगा आपको, पाकिस्तान में कोई बैठा होगा, मेरा भाई है वो वहाँ पे उसने शादी की है, या वो एजेंट है, उसको बंदे चाहिए इतने, कुछ लोग फेसबुक पे डाल देंगे, तो आपको पता नहीं चलता कि ये थर्ड पार्टी है कि कंपनी हिमसेल्फ यही काम कर रही है। तो लोगों को कुछ स्कैम भी फेस करने पड़े। अभी पिछले दिनों मुझे एक लड़की ने मैसेज किया था कि मुझे एक जॉब ऑफर हुई है और वो उसे पैसे मांग रहे हैं, कितने $950 मांग रहे हैं, ठीक है, पूरा प्रोसेस करने का। तो वो पूछ रही थी कि ये ऑथेंटिक है या स्कैम है, तो वो मुझे आइडिया नहीं हो रहा था कि किस तरह से उसको वेरीफाई किया जाए। अच्छा, इसमें ये कि अगर आप, तो वो तो एजेंसी थी जो उनसे पैसे मांग रही थी, एजेंसी ठीक है, तो जॉब आपको एजेंसी प्रोवाइड नहीं करती। अगर वो कोई एजेंसी थी भी तो वो डेफिनेटली उनको चाहिए था कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट करवा देती। ठीक है, स्टूडेंट से वो जो बंदा था उससे डील कर लेते कि आपकी जॉब कंफर्मेशन होने के बाद आपको ये पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो शायद स्कैम हो, क्योंकि बहुत से लोग, मैंने बताया कि इतनी डेस्परेट सिचुएशन है यहाँ पे कि मैं आपको एक मज़े की एक स्टोरी सुना देता हूँ। मैं पिछली दफ़ा पाकिस्तान में गया तो एक बंदा मेरी वीडियो देखता था, वो मेरा किसी बंदे के थ्रू मुझे जानता भी था, तो उसने मुझे देखा, उसने मुझे बुला लिया, मुझे बोला कि मेरी ये गारमेंट्स की दुकान है, तो मैं ये छोड़ के ना, मैं चाह रहा हूँ कि मैं मलेशिया जाके गारमेंट्स का काम करूँ। ये मैं सुनता रहा उसको, तो मैंने कहा अच्छा, तो कौन सा वीज़ा मिल रहा है? कह रहा है कॉलिंग वीज़ा। मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, स्कूल में मेरे साथ पढ़ता रहा है, और वो बड़ा सेट है वहाँ पे, उसने शादी की हुई है, तो वो कह रहा है कि कोटा मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो उसको मैंने 3.5 लाख दे दिया। मैंने उसको कहा बस ठीक है। मैं कहा तुम्हारा बचपन का दोस्त, उसने कोटा भी उसके पास नहीं है, उसने तुमसे 3.5 लाख रुपए ले लिया, जो बंदा सेट है मलेशिया में। ठीक है, सेट मतलब उसको 2-3 लाख रुपए कोई इसके लिए बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा, कहता नहीं, उसने मुझे बोला है, उसने मेरी बात करके, तो उसने मुझे बोला कि अगर तुम्हें चाहिए होंगे पैसे, तुम मेरे से बस कहना कि मैंने नहीं करना काम, मैं तुम्हें सारे पैसे वापस दे दूंगा। मैंने उसको कहा बात खत्म, तुम उस बंदे को बोलो मेरे पैसे वापस करे। ठीक है, मैं मलेशिया जाकर उस बंदे के हाथ चूमूंगा। ठीक है, अगर उसने तुम्हारे पैसे वापस कर दिए तो, और जो तुम बोलोगे वो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। उसने बोला चलो ठीक है। मैं चला गया वहाँ से। 1 हफ्ते बाद मैं गया, उसने मुझे बताया कि वो बंदा उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा, और ये वो बंदा जो उसका मोहल्लेदार भी था, उसका क्लास फेलो भी था, और मलेशिया में सेट भी था, और शादी भी की हुई थी। तो इस तरह से स्कैम होते हैं। आप किस पे एतबार करेंगे इसमें? ये तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोफेशनल वीज़ाज होते हैं फॉर एग्जांपल, अच्छा, उनकी बात करें तो उस पे क्या है? प्रोफेशनल वीज़ा अभी भी ओपन है। प्रोफेशनल वीज़ा का जो सबसे बेहतर तरीका वो ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें कंपनीज में। आपको 90 यहाँ इसी तरह के आप 1000 CV फेंकेंगे तो शायद आपको 3-4 आए। तो वो सेम सीन वैसे ही चलेगा, लेकिन अगर वो हो जाए तो एक बहुत सिक्योर वे है कि एटलीस्ट आपको किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, वो आपको अप्रूवल देंगे। ठीक है, तो आप ट्रैवल करके आएंगे, आपको पता होगा आपकी जॉब सिक्योर है। आपको मतलब थोड़ा बहुत अगर आपको खर्चा करना ही पता, तो आपको पता है कि कंपनी ठीक है, मैंने कुछ इस तरह से तो प्रोफेशनल वीज़ा का यही सीन है ना कि कंपनी आपको रब्ता करती है और वही अगर प्रोसेस करती है और पैसे नहीं लेती। पैसे नहीं लेती, मोस्टली नहीं लेते वो। लेकिन अगर कोई बंदा कह रहा है कि कंपनी है और वो कह रही है कि पैसे दो, तो उसका क्या हिसाब है? वो फिर स्कैम है। वो 80% स्कैम हो सकता है। 80%। हम जानते नहीं हैं आपको कौन बंदा है, कितना ऑथेंटिक है, लेकिन ये कि 80% स्कैम हो सकता है। एटलीस्ट उसमें स्कैम का डर ज़रूर है। तो उसमें फिर लोगों को डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है? वो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है या कुछ इस तरह का है जो वेरीफाई करे? अच्छा, बहुत से लोग इस तरह करेंगे कि इवन का स्टडी वीज़ा में वो आपको यूनिवर्सिटी या किसी का नाम ही नहीं बताते कि आप उनसे जाके इंफॉर्मेशन ना ले लें। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ
कि अगर आपको, हम भी अगर कुछ कहते हैं तो आपको किसी बात का यकीन नहीं हो रहा, तो आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। या तो आप उनसे कुछ ना कुछ एविडेंस मांगे किसी किस्म का, अगर आपको कोई मलेशिया में जानने वाला है। खैर वो जिसने फ्रॉड करना है वो बहुत, पक्के मलेशिया में पक्के कहा फ्रॉड। जाता है कि शैतान भी मलेशिया के एजेंटों से ना टिप्स लेता है कि कैसे फ्रॉड करते हैं। ठीक है, तो वो भी एक अथेंटिक यही है कि कंपनी से डायरेक्ट रब्ता करके देखें, कोशिश करेंगे किसी एजेंट के थ्रू ना हो। अगर तो किसी के पास भी जॉब्स आएंगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आएगी तो मैं कोशिश करूंगा अगर बहुत अच्छी जॉब होगी कि मैं अपने किसी रिश्तेदार को बोलूँ या अपने करीबी दोस्त को दूँ, हाँ ना कि मैं सोशल मीडिया पे बैठ के बोलूँगा ओ मैं जॉब देता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, अगर वो इतनी ही अच्छी जॉब होगी तो बिल्कुल वो, मैं भी यही प्रीफर करूंगा को मेरा दोस्त हो या जानने कुछ इस वाला, तरह जानने वाला जिसको हो। मैं जानती हूँ, या बिल्कुल। वही, तो हाँ, ये सीन है। ठीक हो गया। मतलब अब जब अगर जॉब जॉब के लिए कोई भी ऑफर आ रही है, आप सोच समझ के करें, सोच समझ के रिसर्च करें, करें, और अगर कोई स्कैम लग रहा है आपको, आपको वाइब अच्छी नहीं आ रही, तो आप सोचें पहले इसको। पहले सोचें हाँ, डेफिनेटली। पैसे देने से पहले ये ना हो, पहले पैसे दे दें, आपका जितना मर्जी जानने वाला अच्छा निकल आए हाँ यही। तो आपको ये करना है। तो इसमें जो है वर्क वीज़ा का कोई एस्टिमेटेड टाइम है जो लेबर्स के लिए होता है, कब खुलेंगे और कैसे खुलेंगे? अभी उसका कोई पता नहीं है, बहुत से लोग इसी इंतज़ार में बैठे हैं। इवन के बहुत से लोगों ने यहाँ पे लोगों को विजिट वीज़ा पे बुला लिए हम्म, कि आप यहाँ पे आ जाएं। कल को जैसे इनके कुछ एक दो प्रोग्राम शुरू हुआ, RTK 1 और RTK 2, कि जिसमें आप वीज़ा जो है वो मतलब कंपनी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इलीगल हैं तो आप वीज़ा चेंज करवा सकते हैं। अच्छा, लेकिन अभी वो प्रोग्राम भी उन्होंने बंद कर दिया। 2023 वालों का, 24 वालों का नहीं हो रहा। ठीक है। 2022 से पहले जो इलीगल थे या 2022 में जो इलीगल हुए थे या विजिट गए थे, उनको उन्होंने ये प्रोग्राम दिया था। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि अभी उन्होंने आउट पास भी खोले हैं। आउट पास वो एक चीज़ है कि जिसमें जो बंदा इलीगल है वो थोड़ा सा जुर्माना दे के अपने मुल्क वापस चला जाए। ठीक है। लेकिन वर्कर फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितने जा रहे हैं उससे ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को कॉलिंग वीज़ा के पैसे ले लिए हुए हैं। जब वो लोग तंग करते हैं पीछे, तो उनको विजिट के ऊपर ला के यहाँ पे छोड़ दिया जाता है कि जब वीज़ा ओपन होगा वर्क वीज़ा तो हम आपको दे देंगे। लेकिन आपको जैसे पता ही है कि यहाँ पे लीगल बंदे को जॉब नहीं मिल रही, तो इलीगल को कौन जॉब देगा। बिल्कुल। तो फिर वो लोग 14-14 घंटे, 16-16 घंटे, 1500-1500, 1200 रुपये पे काम करते हैं। अब 1500-1200 में गुजारा नहीं होता इतना खास। गुजारा कैसे होगा, आप आप अगर घर 12-14 भी, घंटे काम करें हाँ, आप। अपने घर भी अगर भेजने हैं तो वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, हाँ जी। तो ये भी कहूँगा कि अगर आपने काम पे वर्क वीज़ा नहीं मिल रहा आपको, या उम्मीद नहीं कब ओपन होंगे, तो आप विजिट वीज़ा लेके फिर भी नहीं आए। विजिट वीज़ा तभी लेके आए अगर आपने यहाँ पे विजिट करना है। और अगर आप ये सोचते हैं कि विजिट वीज़ा लेके आएंगे और आप यहाँ पे आके स्टडी कर लेंगे, तो वो भी नहीं कर सकते। आपको स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी पाकिस्तान जाना पड़ता है, या जहाँ से भी आपको अपने कंट्री वापस जाना पड़ता है, फिर अप्लाई करना पड़ता है। और उसके अलावा मलेशिया दुबई की तरह नहीं है कि आपको स्किल है, आपके पास डिग्रियां हैं, आप विजिट वीज़ा लेके आ जाएंगे, यहाँ पे आके इंटरव्यूज़ देंगे कंपनीज के अंदर, आपकी जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, ही मेरे पास भी सवाल 99% आया था मुझे, कहते कि अगर हम विजिट वीज़ा पे आए हैं तो हम वॉक इन इंटरव्यूज दे दें। मैंने कहा यहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं है। 99% वो बोलेंगे कि आपके पास वीज़ा कौन सा है, टूरिस्ट वीज़ा है, तो आपको Exactly. रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, पर अव्वल तो यहाँ वॉक इन जो है इतना हैवी, एक्सेस कार्ड हर जगह यूज हो रहे हैं, कोई आपको घुसने भी नहीं देता ऑफिस घुसने में नहीं देगा आपको। एट दी एंड आपको ऑनलाइन ही कांटेक्ट करना Online ही पड़ता है, करना और बाद पड़ता में अपॉइंटमेंट लेके इंटरव्यू देना पड़ता है। ये Exactly. तो नहीं कि आप आए और वॉक दफ्तर इन खोला करें। हुआ है, हाँ, अंदर मैंने बैठ के ट्राई interview की थी और वो नहीं होता इस तरह से। इस तरह से नहीं होता। तो हाँ। वही बेहतर है कि अपने यहाँ पे भी आके ऑनलाइन ही करना, तो आप पाकिस्तान से ही ऑनलाइन कर लें। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अभी तो इंटरव्यूज में ऑनलाइन होते हैं बाय द वे। बिल्कुल हो जाते हैं, वो जूम पे ले लेते हैं, टीम्स हाँ। पे ले लेते हैं। मैंने कई इंटरव्यूज ऑनलाइन भी दिए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, और इसमें जो है आई होप काफ़ी चीज़ें हमने क्लियर कर दी हैं वर्कर वीज़ा से रिलेटेड, प्रोफेशनल वीज़ा से रिलेटेड, कि जब भी आपने आना है तो सोच समझ के आना है। हाँ ये तो थैंक यू सो मच रिजवान, आपने फिर हमें टाइम दिया, और हम फिर आपके पास आते रहेंगे और कोई और मसला इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह ठीक है जी, हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।